नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 28 फरवरी शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। गाय के नाम पर मुसलमानों को जिंदा जलाने वाले आतंकियों को बड़ा झटका। नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाई पैटर्न का बड़ा बयान। कहा, गाय का बीफ हमारा मुख्य भोजन, बीजेपी इसमें दखल नहीं दे सकती। अशुद्दीन ओवैसी के समधी मजरुद्दीन खान ने की खुदकुशी। बीबी ने दर्ज कराया था घरेलू हिंसा का केस। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी और अमित शाह को दी खुली चुनौती। कहा, मुझे सीबीआई दे दो, मैं 2 घंटे के अंदर मोदी, अमित शाह और अडानी को गिरफ्तार कर लूंगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेता का बड़ा दावा। कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को जल्द गिरफ्तार करेंगी एजेंसियां। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया फर्जी। कहा, यह चुनाव चूना लगाओ आयोग है, इस पे नहीं रहा मुझ पे अब कोई विश्वास। पाकिस्तान के मौलाना ने किया बड़ा ऐलान। कहा, एक दिन सभी सिखों को बनाएंगे मुसलमान, प्लान कर लिया है तैयार, बीजेपी को झटका। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी दिल्ली की सभी सीटें। दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मनकाल के शामी गाय के नाम पर मुसलमानों की हत्या करने वाले आरएसएस और गोबर भक्तों को बड़ा झटका। नागालैंड के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बाई पैटर्न का बड़ा बयान। कहा, गाय का बीफ हमारा मुख्य भोजन, बीजेपी इसमें दखल नहीं दे सकती। नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके नतीजे 2 मार्च को आने हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाई पैटर्न ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को राज्य में गाय का बीफ खाने वाले लोगों से कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय का बीफ हमारा मुख्य भोजन है। भाजपा या कांग्रेस या कोई अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारे दैनिक भोजन के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नागालैंड या पूरे पूर्वोत्तर में गौमांस खाना कोई मुद्दा नहीं है। नागालैंड के डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी ने इसे नागालैंड में गौमांस के मुद्दे को कभी नहीं उठाया। यहाँ पर ईसाई लोग और हम सभी लोग गाय खाते हैं और गाय का मांस हम ऐसे ही खाते रहेंगे, बीजेपी हमें नहीं रोक सकती। ये बड़ा झटका उन लोगों को है जो गौकसी के नाम पर, गाय के नाम पर मुसलमानों की सरेआम हत्या कर देते हैं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर निकाल के सामने। अशुद्दीन ओवैसी के समधी मजरुद्दीन ने की खुदकुशी। बीबी ने दर्ज कराया था घरेलू हिंसा का केस। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ अशुद्दीन ओवैसी के समधी ने आज खुदकुशी कर ली है। मृतक का नाम मजरुद्दीन खान है, जो ओवैसी की दूसरी बेटी के ससुर थे। 60 साल के मृतक पेशे से डॉक्टर थे, जिन्होंने अपने आप को गोली मार ली। बता दें कि पूर्व में मजरुद्दीन पर घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज हो चुका है। प्रारंभिक जांच के घटना के पीछे पारिवारिक विवाद को कारण बताया जा रहा है। अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। घटना हैदराबाद के पश्चिमी जोन की है। यहाँ अशुद्दीन ओवैसी की दूसरी बेटी के ससुर मजरुद्दीन खान उर्फ मजहर अपने परिवार संग रहते थे। वर्ष 2020 में ओवैसी की बेटी का निकाह उनके बेटे के साथ हुआ था। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अशुद्दीन ओवैसी के समधी ने आज गोली मार कर खुदकुशी कर ली है। इसी के साथ पढ़ी मनकाल के आप नेता संजय सिंह ने मोदी को दी खुली चुनौती। कहा, मुझे सीबीआई दे दो, मैं 2 घंटे के अंदर मोदी, अमित शाह और अडानी को गिरफ्तार कर लूंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार को आज खुली चुनौती दी है। उन्होंने मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि मोदी केजरीवाल की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये गिरफ्तारियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी पीएम मोदी की तानाशाही का अंत होगा। उन्होंने देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वह अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों से उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे ईडी और सीबीआई दे दो, मैं 2 घंटे के भीतर मोदी, अमित शाह और अडानी को गिरफ्तार कर लूंगा। इसी के साथ पाकिस्तान के मौलाना ने किया बड़ा ऐलान। कहा, एक दिन सभी सिखों को बनाएंगे मुसलमान। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक मौलवी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के मौलवी सूफी संत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ने सिखों को मुसलमान बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे सिखों के काफी फोन आते हैं, अब जो है सो है, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ। हमारे पैगंबर ने तो हमसे बगल के बाल भी साफ करने को कहा है। मैं लाहौर में पढ़ता था, इसलिए मैंने देखा है।
अल्लाह मुझे माफ करे, ये सिख कितने गंदे हैं, इनके दाढ़ी होती है, हम इन सिखों को एक दिन मुसलमान बनाएंगे। हमारे पास पूरा एक प्लान है और अभी इसे आगे ना लेकर जाएं। सुलेमान यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सिखों के जो गुरु थे पता नहीं वो क्या थे। सुलेमान की माने तो पैगंबर उन्हें कहीं ज्यादा महान थे। सुलेमान को कहते हुए सुना जा सकता है कि सिख अपने गुरु के पीछे भागते रहते हैं और फिर भी वह इतने गंदे गंदे काम करते हैं, इसलिए हम सिखों को जल्द से जल्द मुसलमान बनाएंगे। हमने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसी के साथ श्रीपड़ की मनकाल केश ने अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी दिल्ली की सभी सीटें, 64 पदें। सीबीआई ने 2021-2022 की आबकारी नीति लागू करने के कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हरा कर देगी। अखिलेश ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। लेकिन संघर्षशील लोग जेल जाने से नहीं डरते। सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, इसलिए आज मैं दावा करता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली में सभी सीटें हारेगी। इसी के साथ श्रीपड़ के मनकाल केश ने उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को बताया फर्जी, कहा ये चूना लगाओ आयोग है, इस पे नहीं है अब मुझे विश्वास। 64 पदें। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित करने और उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित करने को लेकर निर्वाचन आयोग पर बड़ा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि उन्हें अब शीर्ष चुनाव निकाय पर भरोसा नहीं है और इसे चुनाव चूना लगाओ आयोग कहा जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा में एक पार्टी के कार्यक्रम में कहा कि निर्वाचन आयोग फर्जी है, इसे चुनाव चूना लगाओ आयोग कहा जाना चाहिए, हमें इस पर विश्वास नहीं रहा। ठाकरे ने शिंदे और उनके समर्थकों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे रेंगने वाली लताएं हैं और खुद को मुख्य पेड़ समझने लगे हैं। ठाकरे ने किसी का नाम लिए बगैर शिंदे गुट पर कटाक्ष किया, जिनके कोई मूल नहीं होते वे चोरी करते हैं। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने चुनाव आयोग और एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला तो ठाकरे ने बोला है। इसी के साथ श्रीपड़ के मनकाल केश ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता का बड़ा दावा, कहा जल्द तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को भी गिरफ्तार करेगी एजेंसी। 64 पदें। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक दिन बाद तेलंगाना के भाजपा के नेता विवेक वेंकट स्वामी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस की एमएलसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता को भी जल्द एजेंसी गिरफ्तार करेगी। विवेक ने कहा कि शराब घोटाले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है, कविता को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। विवेक ने आरोप लगाया कि कविता ने पंजाब और गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को 150 करोड़ रुपए दिए थे। जो उससे बड़ी अपडेट निकल के सामने बीजेपी नेता ने ये बड़ा दावा किया है और कहा है कि जल्दी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी को कविता को एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी। इसी के साथ दोस्तों अलीपड़ के मनकाल केश मोदी के छतरी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जोरदार पलटवार, कहा किसकी छतरी के नीचे आपके मित्र ने देश को आकाश से लेकर पाताल तक लूटा। 64 पदे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है और सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। खड़गे ने कहा कि हम तो तिरंगे की छाप में खड़े कांग्रेसी हैं जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी नहीं बनने दिया। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी मामले पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि अडानी मामले पर जेपीसी कब बनाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस पार्टी में अपमान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूं। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वो सबसे सीनियर नेता हैं। वहां धूप थी लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य उनको नसीब नहीं हुआ, छाता किसी और के लिए लगा था। ये देखकर जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल
किसके हाथ में है। अब इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि किसकी छतरी के नीचे आपके परम मित्र ने देश को आकाश से लेकर पाताल तक लूटा। मोदी इसको बताएं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है मोदी के बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जोरदार पलटवार किया है, जिसके बाद मोदी अब बिल्कुल चुप हो गए हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, क्योंकि लगातार कांग्रेस अडानी को लेकर मोदी पर निशाना साध रही है।